बीच में थोड़ा सा विराम हो गया। आज हम पुनः शिक्षा श्लोकी ग्रंथ का अध्ययन क्रम शुरू कर रहे हैं। इतिहास के रूप में हमने इस बात को समझा था कि श्री महाप्रभु जी की ये अंतिम रचना है और इस ग्रंथ के द्वारा श्री महाप्रभु जी ने हमें ये आज्ञा देनी चाहिए कि हमारा जो भविष्य है वो यदि भगवान से बहिर्मुख रहा तो उस स्थिति में जो ये कलिकाल का प्रवाह है वो हमें खींचकर ले जाएगा। ग्रंथ के टीका में श्री श्याम काका जी ने कुछ विशेष विषयों का निरूपण किया। प्रथम श्लोक में हमने ये बात समझी कि बहिर्मुख होने पर ये कलिकाल का प्रवाह जो है वो जीव को खींच कर ले जाता है और श्री महाप्रभु जी ने वहां ये आज्ञा दी कि उस वजह से हमें जो है वो प्रभु के प्रति अपनी सन्मुखता को बनाए रखना चाहिए। दूसरी कारिका में कृष्ण जो है वो लौकिक स्वामी नहीं है, वो अलौकिक हैं और उनके प्रति हमारा जो व्यवहार है वो भी अलौकिकत्व का होना चाहिए। ये बात श्री महाप्रभु जी ने हमें समझाई। भाव का क्या तात्पर्य है और भगवत विग्रह में भौतिक, आध्यात्मिक और आधिदैविक इन तीनों भावनाओं के अनुरूप भौतिक मूर्ति भी ब्रह्मात्मक होती है, इसलिए वो कृष्ण है। आध्यात्मिक में शास्त्र विधि से पूजित होने उनके प्रति जिस भक्त का भाव होता है वो भाव के कारण भगवान जो है वो उस जीव की इच्छा का स्वीकार करते हुए उस विग्रह के अंदर सेवा अंगीकार करने के लिए विराजते हैं। तो ये पुष्टि मार्ग में जो हम भाव प्रतिष्ठा करते हैं वो उनका आधिदैविकत्व है। आधिदैविक स्वरूप से भगवान का उसमें प्रकट होना है। आधुनिक स्थिति में जो भगवत सेवा, भगवत कथा और प्रभु के संबंध में जीवों के भाव, उन तीनों की ही कमी आने के कारण भौतिक रूप से तो भगवान हर स्थान पर उपस्थित होते हैं ब्रह्मात्मक होने से, परंतु भगवान के आध्यात्मिक और आधिदैविक इन दोनों ही प्रकार के स्वरूपों की जो है वो हानि होती है, क्योंकि जब जीव का उस प्रकार से अंगीकार होता और जो बिना भक्ति के भगवत से प्रवेश करता है तब उस भाव की हानि से भगवान आध्यात्मिक स्वरूप से वहां उपस्थित नहीं होते, केवल भौतिक और आध्यात्मिक उपस्थिति हो सकती है। आध्यात्मिक उपस्थिति भी आधुनिक काल में किसी भी प्रकार के शास्त्रीय अर्चन विधि, पूजन विधि के योग्यता से संपन्न न हो पाने के कारण संभव नहीं रह गई है और जो देवद्रव्य के उपभोग का व्यवहार आधुनिक काल में सभी लोग करते हैं तो वो केवल भक्ति मार्गीय मर्यादा नहीं परंतु शास्त्रीय मर्यादा का भी भंग है। तो उन विषयों को हमने वहां समझा था और जो हमारा आधिदैविक भाव है वो तो भक्ति का भाव हो तभी भगवान जीव के द्वारा की गई सेवा या भक्ति को अंगीकार करने के लिए बाध्य बनते हैं, परंतु उस प्रकार का भाव यदि किसी जीव के अंदर नहीं है तो केवल सांप्रदायिक मर्यादा के कारण या विधि नियम के कारण जो है वो उस जीव का अंगीकार मार्ग के अंदर होता है, ऐसी हमें भ्रांति है, परंतु वस्तुतः ऐसा नहीं होता। तो भगवान जो है वो ऐसे जीव की भक्ति का अंगीकार नहीं करते और न उस प्रकार की भक्ति से भगवत प्राप्ति या उस प्रकार के कैसे भी आध्यात्मिक फल की प्राप्ति भी हो सकती है। तो इतना विषय हमने पिछले श्लोक तक न लौकिक प्रभु कृष्णो मनोते नैव लौकिकम वहां तक हमने समझा था। अब आगे हमें पीडीएफ पुस्तक में पृष्ठ संख्या 530 पर श्रीनाथ जी के स्वरूप का जहां तक निरूपण हुआ तो भौतिक, आध्यात्मिक और आधिदैविक स्वरूप का निरूपण हुआ। फिर वहां सेवकानाम यथालोके
व्यवहार प्रसिद्ध्यति, वहां से जो श्याम काका जी टीका में निरूपण कर रहे हैं वहां से हमें आज प्रारंभ करना है। तहाँ यह शंका होता है जो पुष्टि प्रभु तो उत्तम वस्तु के भोक्ता है, वहां से नैसर्गिक करो आगे। हाँ करो। धन्यवाद प्रणाम राजा। राजा तहाँ शंका होत है मतलब ए राजा मतलब ए मने कया पेज नंबर थी? पुस्तक मेरी पीडीएफ में पेज नंबर 530 है पुस्तक का। हाँ राजा पुस्तक नु अलग छे मतलब राजा मनुते नहीं मनुते नैवलौकिकम में 3 पृष्ठ बाद लास्ट से सेकंड पैराग्राफ। जी राजा। हाँ तहाँ यह शंका होत है जो पुष्टि प्रभु तो उत्तम वस्तु के भोक्ता है। राजा अहिया थी? हाँ वहीं से। जी राजा। तहाँ यह शंका होत है जो पुष्टि प्रभु तो उत्तम वस्तु के भोक्ता है सो स्वामी के सुख के काज को सेवक याचना हूँ करत होय तो सेवका नाम यथा लोके व्यवहार प्रसिद्ध्यति की आज्ञा को अनुसरण काहे को न मानिव्यो। मतलब अभी जैसी शंका मतलब अगर किसी को ऐसी शंका हो तो पुष्टि प्रभु तो हमने जैसे साधारण प्रकरण में देखा था कि जो पुष्टि प्रभु है वो तो उत्तम वस्तु के भोक्ता है, इसलिए जो भी स्वामी का धर्म है कि ठाकुर जी के सुख के कारण जो भी उस जो व्यवहार में लोक व्यवहार में जो भी प्रसिद्ध हो जो भी उत्तम माना गया हो वो ठाकुर जी को समर्पण करना चाहिए। तो ये आज्ञा को अनुसरण वो ऐसी आज्ञा क्यों नहीं माननी चाहिए, ऐसा अगर किसी को शंका हो तहाँ उत्तर यह जानो जो सेवा या लौकिक की रीति स्नेह तत्र नियामक। सो सेवा की रीति तो लौकिक ही है पर भक्ति मार्ग में प्रीति को भाव लौकिक नहीं। मतलब उत्तर में ऐसा समझा रहा है कि मतलब क्वेश्चन वैसा रेज हुआ कि अगर सेवक याचना भी करता है तो क्योंकि ठाकुर जी को तो उत्तम वस्तु के भोक्ता है तो ये आज्ञा मतलब तो हो गई ना ऐसे। तो उसके उत्तर में दे रहे कि जो सेवा या नाम अगर लौकिक सेवा होती है वो लौकिक रीति की तरह स्नेह ही नियामक उसमें होता है पर जो प्रीति को जो भाव होता है वो लौकिक नहीं होता है। सो काहे देव जो सेव्य स्वरूप तो भावात्मक है सो लौकिक भाव राखवी पे तो सेव्य स्वरूप हूँ लौकिक भावात्मक वे जाते हैं। मतलब जो ठाकुर जी है अगर उसमें लौकिक भाव अगर रखेंगे तो स्वरूप भी लौकिक ही हो जाएगा अलौकिक नहीं रह जाएगा। तैसी है अलौकिक भाव राखवे पे सेव्य स्वरूप हूँ अलौकिक भावात्मक वे जात है। मतलब अगर ठाकुर जी के महात्म्य ज्ञान पूर्वक अगर अलौकिक भाव अगर रखते हैं तब सेव्य प्रभु भी अलौकिक भाव वाले हो जाते हैं। सासु सेवा में लौकिक रीति को अंगीकार पुष्टि प्रभु या लोक में स्थित पुष्टि जीव पे अनुग्रह करवे को करत है। मतलब सेवा में जो लौकिक रीति का जो हमने श्लोक था कि सेवा का नाम यथा लोके व्यवहार प्रसिद्ध थी तो जो अगर सेवा में लौकिक अगर रीति को अंगीकार जो पुष्टि प्रभु करते हैं तो वो जो लोक में स्थित पुष्टि जीव पे अनुग्रह के कारण वो करते हैं। पर पुष्टि जीव को प्रभु के अलौकिक स्वरूप तथा महात्म्य को विचार हृदय में राखवे के प्रीति को भाव तो अलौकिक ही रखवे उचित है। मतलब जो भी जीव जो सेवा करता है उसके मन में तो अलौकिक ठाकुर जी के प्रति अलौकिक भाव और स्वरूप का विचार और महात्म्य का विचार हमेशा हृदय में रख के ही सेवा करनी चाहिए और वो ही उचित है, तभी ठाकुर जी का महात्म्य हम संभाल पाएंगे। अन्यथा या लोक में अलौकिक प्रभु से संबंध जुड़वे को कठिन है। मतलब हम तो लौकिक जीव है और प्रभु अलौकिक जीव है तो लोक में तो अलौकिक प्रभु से संबंध जो मतलब ठाकुर जी का संबंध होना डिफिकल्ट हो जाएगा।
કાસો પ્રીતિ રહિત હું સેવા રીતે ભક્તિ को प्रारंभ तो वे सकते, पर प्रीति रहित सेवा को तो क्रिया मात्र चाहिए। मतलब जो भी एक ब्रिज है ठाकुर जी और हमारे बीच, तो वो प्रीति ही है। तभी ही हमें हमें से तभी प्रीति जन्य अगर सेवा होगी तभी वो भक्ति कहलाएगी, वरना तो वो क्रिया मात्र ही हमें जाननी चाहिए। तैसे ही सेवा रीति से रहित प्रीति को प्रकार भक्ति मार्ग गौण कथा पक्ष है। मतलब जो भी सेवा रीति रहित जो भी प्रीति है ठाकुर जी के प्रति, तो वो भक्ति मार्ग गौण प्रकार सेवा कथा पक्ष, सेवा नहीं पर कथा पक्ष कहलाता है। तासु रीति और प्रीति को समन्वय करवे को सिद्धांत मुक्तावली ते चतुश्लोकी और भक्ति वर्धिनी ते सेवा फल ग्रंथन को उपदेश श्री महाप्रभु ने कियो है। मतलब ऐसे प्रीति रख के हमें प्रीति और रीति मतलब महात्म्य और प्रीति मतलब प्रेम, तो ऐसे दोनों का बैलेंस रख के हमें महाप्रभु जी ने सब ग्रंथ में सिद्धांत मुक्तावली, फिर चतुश्लोकी, फिर भक्ति वर्धिनी, भक्ति वर्धिनी से सेवा फल ग्रंथ तक सभी ग्रंथों में श्री महाप्रभु जी ऐसा उपदेश कर रहे हैं। जैसे रासलीला में हूँ क्रिया सर्वापि सैवात्र परम कामो न विद्यते। श्री महाप्रभु ने भगवत पक्ष में समझायो, तैसे ही जीव पक्ष में हूँ, सेवा लीला में हूँ, क्रिया सर्वापि लौकिकमेव परम लौकिको भावो न विद्यते, समझे वो उचित है। मतलब રાજાનું ટ્રાન્સલેશન તો 100% મને ફાવે નહીં, પણ મને એવું લાગે છે કે હંમેશા જે બી ક્રિયા રાસલીલામાં થઈ એ કામ માટે નહોતી થઈ, પણ ભક્તિ ભાવથી થઈ હતી, અને એ લૌકિક નહોતી પણ અલૌકિક હતી। तासो सिद्धांत रहस्य के सेवकानां यथा लोके व्यवहार प्रसिद्ध्यति अरु न लौकिक प्रभु कृष्ण मनुते नैव लौकिकम वचन में हूँ विरोधाभास मानवे उचित नहीं है। आथी आबे जे वचन में विरोधाभास लागे छे कि आपने ठाकुर जी ने शू मतलब क्या अंगीकार करना चाहिए, तो जो लोक में प्रिय, तो हमको हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ठाकुर जी लौकिक है, परंतु जो दूसरा वचन है कि प्रभु लौकिक न लौकिक प्रभु कृष्ण मनुते नैव लौकिक, मतलब प्रभु लौकिक नहीं है पर अलौकिक है, पर हम मतलब हम हमारे तरफ से क्या कर सकते हैं, तो जो भी लौकिक वस्तु है तो उसका जो भी उत्तम है वो समर्पण कर सकते हैं। वर्तमान में पुष्टि मार्ग के नाम सो चलते मंदिर हवेली में तो निज स्वामी की सेवा निज गृह में न करके सार्वजनिक देवालय में होते हैं। मतलब अत्यारे जो हम जो अभी देख रहे हैं कि जो भी व्यापार करण ठाकुर जी का हो रहा है हवेली में, तो वो निज स्वामी की सेवा निज गृह में मतलब अपने गृह में न होके जो सार्वजनिक देवालय हवेली है उसमें होता है। सोहू निज तनु वित्त परिजन ते करीबे के ठिकाने पगारदार नौकरन सो जनता की भेंट सामग्री ते परिवार पोषण के काज ही होते हैं। मतलब वो न तो अपना धन है न तो अपना मतलब जो भी वस्तु सामग्री है वित्त परिजन कोई भी अपना नहीं है, और न पर अपने आप न करवा कर पगारदार नौकर को लगाकर वो सेवा कर रहे हैं, और वो भी जनता की भेंट से, तो वो तो परिवार पोषण के लिए ही हो रहा है। सो शास्त्र विधि के विचार किए थे साक्षात श्रीमद आचार्य वंशजन में हूँ देवलकता तथा देव द्रव्यापार यो दोनों दोषों की प्रबलता भई है। मतलब इससे क्या दो दोष आए, तो एक तो देवलकता और एक देव द्रव्या व्यापार, मतलब जो भी ठाकुर जी के हम भेंट धरते हैं तो उसका उपयोग कर रहे हैं, इसलिए देव द्रव्य हो गया वो, और देवलकता मतलब उसकी जो गति है वो देवलक कहा गई है। मतलब ऐसे दो दोष प्रबल दोष उनमें आ गया। सो सम्रत को नहीं दोष घुसाई किंवा सर्वथा भक्ष्यन्ति युष्मान में ते यथाभाव को एक वचन को प्रमाण मानी के चित्त को शांत करी लेनो। सो कहे थे जो महाप्रभु जी को न लौकिक प्रभु मनुते नैव लौकिकम वचन प्रमाण है। मतलब राजा મને આનું ટ્રાન્સલેશન નથી સમજ પડતી કે સર્વ સમર્થો કે નાહી દોષ ઘુસાઈ એનું બી મને ના ખબર પડી, અને સર્વતા ભક્ષ્યંતી યુષ્માન એ બી ના ખબર પડી, પણ આપણે એટલાસ માનવું જોઈએ કે પ્રભુ લૌકિક નહીં है परंतु अलौकिक ही है।
परंतु ऐसी भगवत सेवा को कृष्ण सेवा न जानी, क्लेश सेवा ही जानी है। मतलब ऐसी जो अपने वित्त से और अपने धन मतलब अपने शरीर से तनुवित जैसे नहीं हो रही है, तो वो भगवत सेवा नहीं जाननी चाहिए, कृष्ण सेवा नहीं जाननी चाहिए, परंतु वो उससे एंड रिजल्ट तो क्लेश ही होता है, इसलिए क्लेश सेवा ही हमको जाननी चाहिए। ता सेवा के दर्शन को हूँ कृष्ण दर्शन न जानी, क्लेश दर्शन जानी, वो उचित है। मतलब जो भी हम अगर ऐसी जगह जाते हैं तो वो दर्शन को भी कृष्ण दर्शन न जान के क्लेश दर्शन ही हमें जानना चाहिए। ता सेवा में धरी भोग सामग्री को हूँ कृष्ण प्रसाद न मानी, क्लेश प्रसाद मानी, वह उचितर है। मतलब अगर वो हवेली का जो भी भोग सामग्री आता है, जो मतलब देव द्रव्य भी कह सकते हैं, और जो तनुवित जैसे सेवा न हो रही उस जगह से जो भी भोग सामग्री आती है, तो वो कृष्ण प्रसाद न जानकर क्लेश प्रसाद ही उचित है, क्योंकि ठाकुर जी उसमें प्रसन्नता में नहीं विराज रहे। मैं अपने द्रव्य के विनियोग को हूँ भगवद अर्थ विनियोग न जानी, क्लेशार्थ विनियोग को ही मानवीय उच्चतम है। मतलब अगर हम कुछ दे भी रहे हैं द्रव्य, तो वो भगवद अर्थ हम वो द्रव्य नहीं दे रहे, परंतु क्लेशार्थ विनियोगी हमको मानना चाहिए। अस्तु राजा। हाँ, तो यहाँ श्याम काका जी ये बात हमें समझा रहे हैं कि अब यहाँ प्रश्न ये उपस्थित होता है कि भगवान जो है वो सर्वश्रेष्ठ वस्तु का भोग करते हैं, और स्वामी के सुख के लिए अगर कोई व्यक्ति कुछ मांग ले, अर्थात हम ये सोचें कि सामने वाले व्यक्ति अपने लिए तो नहीं मांग रहा, वो तो भगवान के लिए मांग रहा है, और वो जो मांग रहा है उससे यदि प्रभु को सुख होता है, प्रभु को प्रसन्नता होती है, या भगवत सेवा में उस द्रव्य का कोई विनियोग होता है, तो उसमें बुरा क्या है। तो यदि ऐसा कोई व्यक्ति सोचे, तो यहाँ ये बात समझा रहे हैं कि उसे हमें कैसे समझना चाहिए। तो कह रहे हैं कि सेवायाम लौकिकी रीति ही स्नेह तत्र नियामकः। तो महाप्रभु जी की आज्ञा ये है कि सेवा के अंदर जो हम रीति फॉलो करते हैं वो लौकिक होती है, अर्थात मैं अपने शरीर में जैसा फील करती हूँ ऐसा मैं भगवान के साथ व्यवहार करती हूँ, या प्रभु सेवा में उस प्रकार से हम वस्तुओं का विनियोग करवाते हैं। परंतु वस्तुओं के विनियोग से भी इम्पोर्टेंट जो है वो सेवा के अंदर तो भगवान के प्रति का हमारा स्नेह होता है। इसलिए जो लौकिक पदार्थ है या वस्तुओं का जो विनियोग है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, परंतु भक्ति मार्ग में प्रेम का भाव इम्पोर्टेंट है। तो कह रहे क्यों? तो कहते हैं कि हमारे जो सेव्य भगवान है वो भावात्मक है, क्योंकि हमारा जो भक्ति का भाव है उसी से प्रसन्न होकर भगवान उस स्वरूप के द्वारा सेवा अंगीकार करने के लिए, तो लौकिक भाव रखने पर भी सेव्य स्वरूप जो है वो भी लौकिक भावात्मक बन जाते हैं। उसी तरह अलौकिक भाव रखने पर सेव्य स्वरूप भी अलौकिक भावात्मक बनते हैं। इसलिए सेवा में लौकिक रीति का जो अंगीकार है वो पुष्टि प्रभु अर्थात जो भगवान है, जो हमारी भक्ति से प्रसन्न होते हैं, वो इस लोक में स्थित जो पुष्टि जीव हैं उनके ऊपर अनुग्रह करते हैं, पर जब हमारा भाव अलौकिक होता है तब ही करते हैं, उसके अतिरिक्त नहीं करते। तो भगवान की भी जो कृपा है वो भी भक्ति देखकर होती है, अन्यथा नहीं होती है। तो पुष्टि जीव है वो तो प्रभु का अलौकिक स्वरूप और महात्म्य का विचार हृदय में रखकर प्रेम का भाव यदि उसके हृदय में हो तब ही वो अलौकिकता को प्राप्त होती है, वरना इस लोक में भगवान के संबंध से जोड़ना ही कठिन है। तो जिस जीव के ऊपर कृपा है उसी जीव को इस प्रकार से भगवान का संबंध होता है, और भगवत इच्छा से ही वो जीव भगवत सेवा में प्रवृत्त भी होता है। इसलिए हम प्रेम न हो हमें, या प्रेम न होने का अर्थ है कि बहुत लंबे समय तक भी हमारे हृदय में उस प्रकार का भाव प्रकट न हो, तो उसका अर्थ है कि भगवान ने हमारा जो अंगीकार है वो इस मार्ग के लिए नहीं किया है, या हमारा भगवान अभी जो है वो इस प्रकार की भक्ति में अधिकार नहीं समझते हैं। तो यदि ऐसा हमें प्रतीत होता हो
तो हमारी कितनी ही लौकिक रीति हो, कितनी ही लौकिक क्रियाएं हो, परंतु उससे भगवान जो है वो प्रसन्न नहीं हो सकते। तो प्रेम रहित जो भक्ति है उसका प्रारंभ हो सकता है, परंतु वो हमेशा क्रियावत रहती है। उसके अंदर किसी प्रकार की अलौकिकता या आधिदैविकता का जो प्रवेश है वो नहीं हो सकता है। तो यहाँ क्षमा प्रभु जी हमें इस बात को समझाना चाह रहे हैं कि भक्ति जो है वो प्रेम से संपन्न होती है, उसके अलावा नहीं हो सकती है। उसी प्रकार से सेवा रीति के रहित प्रेम का जो प्रकार है, तो सेवा रीति का अर्थ है कि हमारी सभी इंद्रियों का भगवान की सेवा में या भगवत संबंधी क्रियाओं में विनियोग का होना। तो कोई जीव यदि भगवत सेवा में परायण नहीं हो पाता है या उस जीव की ऐसी तत्परता भगवत सेवा में प्रकट नहीं होती है, तो उस स्थिति में उस जीव के ऊपर जो है वो भगवान कृपा पात्र नहीं है और इस जन्म में उससे सेवा का साधन अंगीकार करने की भगवान की इच्छा नहीं है, ऐसा हमें जानना चाहिए। तो वो जो कथा पक्ष परायण होना है वो भी भक्ति मार्गीय दृष्टि से गौण पक्ष है, क्योंकि हमारी सभी इंद्रियों का जब विनियोग भगवान में होता है तभी भगवान प्रसन्न होते हैं। अर्थात भक्त को भी संतुष्टि तभी मिलती है जब वो अपनी सभी इंद्रियों का भगवत विनियोग कर पाता है। इसलिए रीत और प्रीत इन दोनों का समन्वय करने पर ही सिद्धांत मुक्तावली चतुश्लोकी और भक्तिवर्धिनी से लेकर सेवा फल पर्यंत भक्ति का और सेवा का जो स्वरूप श्री महाप्रभु जी ने हमें समझाया है वो उपपन्न हो सकता है, वो परिपूर्ण हो सकता है। पर यदि ऐसा नहीं हो सकता है, यदि हम ऐसा नहीं कर सकते, तो उस स्थिति में फिर वो भक्ति का जो स्वरूप है वो पूरा नहीं हो रहा है, ऐसा हमें समझना चाहिए। रासलीला में भी क्रिया सर्वापि सहीवात्र परम कामो न विद्यते, वहां श्री महाप्रभु जी ने भी ये बात को समझाई है कि जितनी भी क्रिया है हमारी, वो हमारी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए नहीं है, अर्थात ये उस प्रकार की का काम पुरुषार्थ नहीं है कि जिस प्रकार के काम पुरुषार्थ में हमारी इंद्रियां हैं उन्हें संतुष्ट करना ही केवल एकमात्र प्रयोजन हो। तो इंद्रियों की जो संतुष्टि है वो यहाँ मुख्य प्रयोजन नहीं है, परंतु हृदय का भक्तिभाव है जिसे हम अपनी इंद्रियों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, वो सेवा का मुख्य प्रयोजन है। इसलिए व्रजभक्तों ने भी जो भगवान के साथ किया वो भी उनका काम भाव नहीं था, परंतु उनके हृदय में जो भक्ति थी उस भक्ति भाव का किया जाता एक्सप्रेशन सेवा कहलाती है। तो सेवा जो हम करते हैं उसमें भी क्रिया सर्वापि लौकिकमेव, तो हम जितनी भी क्रिया करते हैं वो तो प्राकृत और लौकिक होती है, क्योंकि हम अपनी प्राकृत इंद्रियों के द्वारा ही उसे करते हैं और हमारी जो इंद्रियां होती हैं उनमें भी उसी प्रकार की प्राकृतता का भाव होता है। तो उस वजह से हम ऐसी क्रियाएं करते हैं, परंतु उन क्रियाओं में जो है वो लौकिक भाव लौकिक नहीं होता है, क्रिया इंद्रियां चाहे लौकिक ही हो। इसीलिए सिद्धांत रहस्य में भी सेवकानाम यथालोके व्यवहार प्रसिद्ध्यति, वहां जो महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं उसमें कि सेवक का लोक में जैसा व्यवहार होता है उस प्रकार से हमें भगवान के साथ व्यवहार करना चाहिए। पर इसका तात्पर्य ये नहीं है कि हम लौकिक सेवक हैं और भगवान लौकिक स्वामी हैं। तो उदाहरण भले ही महाप्रभु जी ने ऐसा दिया है, पर वो हमारी क्रिया को समझाने के लिए दिया है, पर हमारी भाव की लौकिकता को बताना वहां से महाप्रभु जी का तात्पर्य नहीं है। इसलिए सिद्धांत रहस्य का ये जो दिया गया उदाहरण है वो, और उसके साथ साथ शिक्षा श्लोकी में जो महाप्रभु जी ने आज्ञा दी कि हमें भगवान को लौकिक स्वामी नहीं जानना चाहिए, इन दोनों की संगति से हमें इस अर्थ को समझना चाहिए कि सेवा की क्रिया लौकिक होती है पर सेवा का जो भाव है वो लौकिक नहीं हो सकता है। आधुनिक काल में पुष्टि मार्ग के नाम पर जो भी क्रियाएं चलती हैं जिनमें हम अपने देह का, अपने द्रव्य का, अपनी सत्ता का विनियोग भगवान में नहीं करवाते, परंतु हम अन्यों से द्रव्य मांगते हैं, वस्तु मांगते हैं, अन्यों से जो है वो हम भगवत सेवा की सामग्रियों को मांगते हैं, ये व्यवहार जो है वो पुष्टि मार्ग में सेवा नहीं कहलाता है। इस प्रकार की क्रिया भी सेवा नहीं है और इस प्रकार
कोई व्यक्ति यदि उसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है तो वो भी सेवा नहीं है। ये दोनों बातें यहाँ श्री श्याम गोका जी आज्ञा कर रहे हैं। समरथ को ना ही दोष गुसाई का अर्थ है कि लोग जो हैं वो कोई हमसे ऊंची पद पर हो, कोई अच्छा हो या कोई बड़ा हो हमसे, तो उसकी गलतियों को बोलते नहीं है, उन गलतियों को हम गिनाते नहीं हैं। तो उसी प्रकार से कोई ये समझे कि अभी जो कोई ऐसा कर रहा है उन्हें कोई कहने वाला तो है नहीं, हम तो उन्हें कुछ कह नहीं सकते, वो जो कुछ भी करते हैं वो तो चलता ही रहता है। पर ऐसी बात नहीं है। तो सर्वथा भक्षयिष्यन्ति युष्मान, तो महाप्रभु जी जहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि ऐसे जो जीव हैं उनका काल भक्षण कर जाएगा, काल जो है वो उन्हें खा जाएगा। ये जो महाप्रभु जी की आज्ञा है, उस आज्ञा के अनुसार ऐसे जो जीव हैं जो महाप्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, वो चाहे कितने ही ऊंचे पद पर हो, कितने ही समर्थ हो, शक्तिशाली हो, परंतु उनकी उत्तम गति नहीं होगी। वो काल के प्रवाह में जा चुके हैं, ऐसा हमें समझना चाहिए। परंतु ऐसी भगवत सेवा को हमें कृष्ण सेवा नहीं जाननी, वो तो केवल क्लेश है, दुख है, हमारी संसारासक्ति का प्रदर्शन है, हमारी सांसारिक भावनाओं का पोषण है। उसका दर्शन भी कृष्ण दर्शन नहीं है, क्लेश दर्शन है। उसका प्रसाद भी कृष्ण प्रसाद नहीं हो सकता है। ऐसी जो सेवा है, ऐसी जो क्रिया है, उसका अंगीकार भगवान कहीं कभी भी नहीं करते हैं। तो ये बात केवल भक्ति मार्गीय दृष्टि से दोष है ऐसा नहीं है, परंतु शास्त्रीय दृष्टि से भी ये दोष ही दोष है। ये बात यहाँ श्री महाप्रभु जी हमें समझाना चाह रहे हैं। तो उसे यहाँ श्याम काका जी ने समझाया है कि भगवान जो है वो लौकिक नहीं है, उनके साथ किसी प्रकार का जो व्यवहार है वो लौकिक व्यवहार भी योग्य नहीं है। तो क्रियाएं हमारी लौकिक है, परंतु हमारे भाव के अलौकिक होने के कारण उन सभी क्रियाओं के अंदर आधिदैविकता आती है। पर जब वो आधिदैविक प्रेम का भाव हमारे अंदर नहीं है, तो वो जितनी भी हमारी क्रियाएं हैं वो भी लौकिक खान पान, चलना फिरना आदि प्रकार की ही क्रियाएं रह जाती हैं। उस हिसाब से हमें इस बात को समझना चाहिए। ऐसा यहाँ श्री श्याम काका जी आज्ञा कर रहे हैं। आज यहाँ रखते हैं, हमारा समय हो गया है और एक श्लोक भी संपन्न हुआ है। इसमें जो भी प्रश्न हो उन्हें हम कल डिस्कस करके और फिर आगे करेंगे। आज यहाँ रखते हैं।